मेरा नाम लिन शी है। आज मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड चेन यू के रिश्ते की 10वीं सालगिरह है। उसने कहा था कि वह इसी दिन मुझे प्रपोज करेगा। चेन यू, तुम वापस आ गए? मुझे परेशान मत करो। सुफेई की माँ बहुत बीमार है और उनकी आखिरी ख्वाहिश सुफेई की शादी देखना है। मुझे उनकी मदद करने जाना होगा। मदद? तुम किस तरह की मदद करने वाले हो? और कैसे मदद कर सकता हूँ? उनकी माँ के लिए एक दिखावे की शादी करनी होगी। तुम्हारा मतलब है कि तुम सुफेई से शादी करोगे? बस 3 दिनों की बात है। यह किसी की जिंदगी का सवाल है। तुम हमेशा से बहुत समझदार रही हो, है ना? चेन यू, उसने कहा था कि वह मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। 3 दिन बाद हम अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे और शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो। लिंशी, तुमने जो जवाब दिया है उसका क्या मतलब है? मैं बस मदद के लिए नाटक कर रहा हूँ। क्या तुम थोड़ी हमदर्दी नहीं दिखा सकती? 10 साल हो गए। क्या तुम अभी भी ऐसे नामुमकिन सपने देख रही हो? भैया, तुम यहाँ कैसे? मैंने सब तय कर दिया है। सबसे अमीर आदमी के बेटे गु येहान के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का है। अभी इसी वक्त इस चेन यू से पीछा छुड़ाओ। मुझे हमारे प्यार पर यकीन है। प्यार? वह तुम्हें एक नौकरानी और एटीएम की तरह इस्तेमाल करता है। क्या इसे तुम प्यार कहती हो? जब वह तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा तब रोने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लिन शी, अब बड़ी हो जाओ, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। जब तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे फोन करना। भैया, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया। गु परिवार भी जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। शादी ठीक 3 दिन बाद होगी। ठीक है। मैंने अपनी जवानी तुम्हारे साथ बिताई, लेकिन तुमने मेरे 10 साल के प्यार को किसी और औरत की खुशियों के लिए इस्तेमाल किया। लिंशी, ये कपड़े धो दो। और सुनो, मुझे भूख लगी है। क्या खाना तैयार है? बेबी, क्या मैं अच्छी हूँ? हाँ बेबी, तुम सबसे अच्छी हो। देखना, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तुमने मेरी जर्सी अब क्यों धोई? क्या तुम्हें नहीं पता कल मेरा मैच है? जल्दी इसे धो दो और सुखा देना। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? लिंशी, अगर भूख लगी है तो खुद बना लो या बाहर से मंगवा लो। मुझे पता है तुम मेरे और सुफेई के मामले को लेकर मुझसे नाराज हो, लेकिन वो बहुत ही गंभीर मामला था। तो क्या तुम अपनी नाराजगी छोड़ नहीं सकती? मैं कोई नाराजगी नहीं जता रही हूँ। तुम ऐसा करती हो तो मैं बहुत थक जाता हूं। बस बहुत हुआ। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। अब बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो। उसने कहा कि हम शादी करने वाले हैं और ये उसकी तरफ से मेरा पहला शादी का तोहफा है। ये कितना सुंदर है। बस इसके ऊपर का ये मेटल बटन बहुत ही खराब लग रहा है। तो जो तोहफा मुझे दिया गया वो दूसरों की नापसंद की हुई बची कुची चीज थी। आज रात प्रेसिडेंट गु से मिलना है, भूलना मत। भैया, मैं आज रात पहुंच जाऊंगी। शुक्रिया। क्या सिर्फ एक शुक्रिया काफी है? मेरे रात के खाने का क्या हुआ? आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? रुको वहीं। तुम किस दोस्त के साथ खाने पर जा रही हो? लड़का है या लड़की? जब पहले तुम बाहर जाते थे तब तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम किसके साथ हो। लिंशी, रात को घर न आने की हिम्मत भी मत करना, वरना देख लेना।
ये गु येहान चरित्र और खानदान दोनों में अव्वल है। यूनिवर्सिटी के समय से ही बहुत प्रतिभाशाली है। क्या वह चेन यू से बेहतर नहीं है? लिनमो, ब्रदर गु, जब मेजर चुनने की बात आई थी तभी मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। अब पछतावा हो रहा है क्या? चलो AU साइबर कैफे में पूरी रात बिताते हैं। मैं यहां किसी काम का नहीं हूं। कल सुबह फिर से तुम्हें लेने आऊंगा। अब क्या करें? बहुत देर हो गई है। हार मत मानो, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। गु येहान, बहुत समय बाद मिले। हाँ, बहुत समय बाद मिले। लिंसी, क्या तुम हैरान हो? प्रेसिडेंट गु ने हमेशा तुम्हें याद रखा। सच कहूं तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। चेन यू, मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ दी, पर कोई ऐसा भी था जो मेरी नौरों से दूर रहकर चुपचाप मेरा साथ दे रहा था। इतनी देर से क्यों आई? कहां गई थी तुम? ये किसी मर्द के परफ्यूम की खुशबू कैसी है? लिंशी, कहीं तुम्हारा बाहर कोई दूसरा मर्द तो नहीं है? अभी भी शराब की बदबू आ रही है। बता, तू अभी किसके साथ थी? जब तूने बहुत पी ली थी और वो औरतें तुझे गोद में लेकर आई थीं, तब मैंने तुझसे इतने सवाल नहीं किए थे। हेलो, कौन है? ओह, आप हैं बदे भैया। जी जी, बिल्कुल। वह अभी अभी घर पहुंची है। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। बेड भैया, आप फिक्र मत कीजिए। तो तुम बादे भैया के साथ बाहर शराब पीने गई थी, पर तुमने मुझे साथ क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें बाहर जाकर इस तरह पीकर अपनी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बस मुझे माफ कर दो, तो तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तो तुम आज के बाद फिर कभी नहीं करोगे। हेलो सुफे, क्या हुआ? चेन यू, क्या आप एक बार अस्पताल आ सकते हैं? मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। वो हमें छोड़कर जाने वाली है। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। तुम घर पर ही रहना, मैं बस अभी जाकर आता हूं। चेन यू, चेन यू, चेन यू, चेन यू, चेन। अगर पीछा करते करते थक गई हो तो बेहतर होगा कि थोड़ा सोचो कि तुम्हें असल में चाहिए क्या। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। जब एक ही रास्ते पर चलते हुए बहुत वक्त बीत जाता है तो इंसान कभी कभी भूल जाता है कि उसने ये रास्ता चुना ही क्यों था। अब बताए, बस 2 दिन और। अगर वो पीछे मुड़कर नहीं देखा तो फिर मैं अपना रास्ता बदल लूंगी।
शिक्षी, जल्दी सूफे का फीड देखो। ये चेन्यू बहुत ज्यादा कर रहा है। उसने कहा था कि मुझे एक घर देने के लिए वह अपना सब कुछ लगा देने को तैयार है। मेरे पति का शुक्रिया जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। अब हमारे पास अपनी गाड़ी है। हेलो एयू, गाड़ी खराब हो गई है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? अगर गाड़ी अभी भी चल रही है तो उसी से काम चलाओ। मेरा करियर अभी आगे बढ़ रहा है। मुझे अपना एक एक पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करना है। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करो। यह गाड़ी, चलो इसे ही बदल देते हैं। क्या तुम इतनी दिखावा करना बंद नहीं कर सकती? इन पैसों को फिजूल खर्ची के बजाय मेरे प्रोजेक्ट में निवेश करना बेहतर होगा। चलो अब इसे देखना बंद करो। तुमने हमारे उस कथित भविष्य का इस्तेमाल किसी दूसरी औरत का रास्ता बनाने के लिए किया। चेन्यू, हमारा मिलना एक गलती थी। इस बार चलो सब कुछ फिर से ठीक कर देते हैं। हमारे बीच सब खत्म हो गया। शिक्षी, तुम यहीं हो। यह तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से इस पर साइन करो। हम बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। यह मेरी पुरानी कंपनी के शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट के कागज हैं। एक बड़ी कंपनी को हमारी टेक्नोलॉजी पसंद आई है। वे इसे ऊंचे दाम पर खरीदना चाहते हैं। बस तुम एक बार यहां साइन कर दो तो हमें तुरंत ही बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। सुफेई की मां का इलाज हो पाएगा और हमारा भविष्य भी संवर जाएगा। सीशी, यह पन्ने का हार हमारे परिवार की निशानी है। इसे संभाल कर रखना। माँ, आप चिंता मत कीजिए। शिक्षी, प्रोजेक्ट दिवालिया होने वाला है। मैं बर्बाद हो गया। मेरा सपना टूट गया। अब मैं क्या करूं? इसे बेच दो और जाकर अपने सपनों को बचा लो। शिक्षी, तुम मेरे लिए एक फरिश्ता हो। मैं कसम खाता हूं, जब मेरी कंपनी सफल हो जाएगी तो मैं इसे 10 गुना 100 गुना कीमत देकर वापस ले आऊंगा। आगे से यह कंपनी तुम्हारी होगी। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। तो तुम्हारा सपना, अब तुम उसे बेचने वाले हो किसी दूसरी औरत की मां को बचाने के लिए, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है दूसरी औरत से? यह हमारी साझा कंपनी है। जब मुश्किलें आई हैं तो मिलकर सामना करेंगे। क्या तुम इतनी मतलबी होना बंद करोगी सिर्फ उस मामूली से हार के लिए? फटा हुआ हार? वह मेरी मां की दी हुई इकलौती आखिरी निशानी थी। वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह हार अभी भी किसी की जान बचा सकता है। आंटी की आत्मा भी यह देखकर बहुत खुश होगी। जल्दी करो, इन कागजों पर साइन करो। जल्दी करो। लिंशी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है तुमने कितने लाखों डॉलर के कागज फाड़ दिए? यह मेरी कंपनी है।
अगर मैं चाहूं कि ये बर्बाद हो जाए तो ये बर्बाद ही होगी। तुम कब से ऐसी बन गई हो? मैं हमेशा से ऐसी ही थी। यह तुम्हारा प्यार ही है जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। हेलो भाई, क्या बात है? क्या आपको याद है मेरे नाम पर एक कंपनी थी जिसका नाम कीहांग टेक्नोलॉजी है? हाँ, याद है। वही जो तुमने उस नकारा इंसान के लिए शुरू की थी। सही कहा। अभी इसी वक्त उसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि कल रजिस्टर में मुझे वह नाम फिर से दिखाई दे। ठीक है। मैं भी उसे सबक सिखाना चाहता था। क्या तुम उन पैसों से अपनी नई दुल्हन को बचाना चाहते थे? अब पैसा खत्म हो गया। तुम्हारे सपने, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा सब कुछ, मेरे यहां सब कुछ खत्म हो चुका है। ब्रदर यू, तुम और सूफे शादी करने वाले हो, फिर लिंशी का क्या होगा? उसकी बात कर रहे हो? वह मेरे बिना रह ही नहीं सकती। जानते हो, इन 10 सालों में मैंने उसे जैसा करने को कहा उसने बिना सवाल किए वही किया। यकीन नहीं होता तो देखो, मेरे एक फोन करने पर वह फौरन मुझे लेने यहां आ जाएगी। हेलो, मैंने पी रखी है। वही पुरानी जगह है। आकर मुझे ले जाओ। मेरे पास वक्त नहीं है। क्या कहा तुमने? कल हमारी शादी है। क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि यह तुम्हारी पसंद की शादी नहीं है? पर आपको कैसे पता कि जिससे मैं शादी कर रही हूं वो मेरा प्यार नहीं है? तू अभी भी चैन से किताब पढ़ रही है। तू मुझे लेने क्यों नहीं आई? शिक्षी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। सच तो यह है कि मैंने सूफे के लिए कोई कार नहीं खरीदी। वे लोन के कागजात भी नकली थे जो मैंने बनवाए थे। मैं बस तुझे आम आना चाहता था। मैं यह देखना चाहता था कि क्या तू भी लालची औरतों जैसी है। क्या तुम धोखे और फरेब से मेरा सब्र आमाना चाहते थे? इतने महान बनने की कोशिश मत करो। तुम बस अपने धोखेबाज बर्ताव और दोहरेपन को अपनी बेशर्मी से छिपा रहे हो। मैं बेशर्म हूं? लिंशी, अपनी हद में रह वरना बुरा होगा। यह मेरा और सूफे की शादी का कार्ड है। तुझे कल आना ही होगा। मैं चाहता हूं तू अपनी आंखों से देखे। जब मैं किसी और से शादी करूंगा, मैं सबको दिखाना चाहता हूं कि चाहे मैं किसी से भी शादी कर लूं, पर तू लिंशी हमेशा यहीं चुपचाप मेरा इंतजार करेगी। कल शादी के बाद तुझे घर आना होगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरी है। शशि, तुम इस पोशाक में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें अब भी मेरी परवाह है। मुझे पता था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। चलो, हम साथ में शादी में चलते हैं। सुफई को देखने दो कि इस घर की असली मालकिन कौन है। हुआ
तुमने दूल्हे के कपड़े पहने हैं और मैंने यह खूबसूरत जोड़ा पहना है, लेकिन अफसोस हम दोनों एक दूसरे की कहानी के मुख्य किरदार नहीं हैं। आज तुम्हारी और सूफे की शादी है। मेरा तुम्हारी गाड़ी में बैठना ठीक नहीं होगा। तुम वाकई बहुत समझदार हो। मुझे पता था कि तुम छोटी सोच वाली औरत नहीं हो। शादी शेंग्यू रेस्टोरेंट पर है। तुम पहले वहां जाकर सजावट में हाथ बटाओ। मैं बस अभी आता हूं। ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से शादी शेंग्यू होटल के हेवनली बैंक्वेट हॉल में तय कर दी है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? जैसा आपको ठीक लगे। वाह सूफे, चेन्यू ने सच में तुम्हारे लिए खजाना खोल दिया है। मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक छोटा सा बैंक्वेट हॉल होगा, पर यह तो हेवनली रिसेप्शन हॉल है। क्या यह वही नहीं है जिसे चेन्यू ने 10 साल तक पाला था? क्यों, अब कहीं और ठिकाना नहीं मिला तो यहां भीख मांगने आ गई? तुम ऐसा मत कहो अय्यो। देखो, सिस्टर लिंशी अभी भी तुम्हें भूल नहीं पाए हैं, तभी तो यहां तक खिंची चली आए। लिंशी, तुम हमें आशीर्वाद देने आई हो, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। पर देखो, अब सूफे ही मेरी दुल्हन है। बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। शायद आप सबको गलतफहमी हुई है। मैं यहां तुम्हारी शादी में शामिल होने नहीं आई हूं, बल्कि मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी में शामिल होना है। महत्वपूर्ण पार्टी? लिंसी, दिखावा करना बंद करो। आज यहाँ के सारे हॉल हमने बुक किए हैं, तो भला और कौन सी महत्वपूर्ण पार्टी हो सकती है? अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री गू ग्रुप का प्रेसिडेंट गू येहान का और उनकी बेहद खूबसूरत मंगेतर मिस लिंशी का भव्य स्वागत है। लिंसी, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुमने मुझे सिर्फ चिढ़ाने के लिए, किसी को नाटक करने के लिए इस हद तक बुला लिया। ये आदमी कौन है? खुद अंदाजा लगा लो। चेन्यू, तुम ये क्या कर रही हो? शिक्सी, मैं उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूं। बहन? क्या कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है? इन सालों में मैंने बार बार हार मानी और समझौता किया, लेकिन बदले में मुझे तुमसे सिर्फ बार बार धोखा मिला। इस बार मैं तुम पर दोबारा भरोसा नहीं करूंगी। लिंशी, अगर तुझे तमाशा करना है तो आज का दिन बीत जाने दे, उसके बाद जैसा चाहे वैसा करना। अभी चुपचाप मेरे साथ घर चल। रुक जाओ। मेरी बहन की शादी में क्या तू जैसा पागल कुत्ता हंगामा करने की हिम्मत कर सकता है? बिग ब्रदर लेन, ये एक गलतफहमी है। भाड़ में जाओ। यह वाकई एक गलतफहमी है। आयु ने मेरी मदद करने के लिए ही इस शादी का आयोजन किया था। अगर आप किसी को डांटना चाहते हैं तो मुझे डांटिए। तुम्हारे मायके वाले आ गए, यह तो और भी अच्छा हुआ। अब सच सबके सामने आ ही जाएगा। मेरी पत्नी ने जिस कचरे को फेंक दिया था, लगता है किसी और ने उसे उठाकर अपना खजाना बना लिया है। इन फालतू के लोगों को हमारी सगाई की पार्टी गंदी मत करने दो। हूं। सिक्योरिटी, इसे और इस औरत को यहां से बाहर फेंक दो। लिंशी, तुझे जाने की इजाजत नहीं है। वापस आ जा। सिर्फ मैं ही हूं जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आयु, क्या तुम ठीक हो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की?
मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है। अगर यह मेरी माँ के लिए नहीं होता तो तुम्हारा और लिनशी दीदी का ऐसा झगड़ा नहीं होता। शायद हमें यह शादी रद्द कर देनी चाहिए और तुम्हें लिनशी दीदी को वापस ले आना चाहिए। सूफे, रो क्यों रहे हो? मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। पोस्टर में उस आदमी को देखो, वह वही लगता है जिसने पिछली बार शू विला के विज्ञापन में मॉडलिंग की थी। उसका नाम क्या था? शायद उसका सरनेम शू है। मॉडल? बिल्कुल, एक मामूली सा मॉडल शू ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने का दिखावा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे लगता है यह सब लिनशी ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए किया है। वह बस नाटक कर रही है। हाँ, जरूर यही बात होगी। वह मुझसे इतना प्यार करती है कि वह किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। वह बस मुझे पछताते हुए देखना चाहती है, मुझे तड़पते हुए देखना चाहती है, ताकि मैं घुटनों पर झुककर उससे भीख मांगूं। एयू, लेकिन चलो, शादी जारी रहेगी। लेकिन वो लिनशी दीदी। वह इस वक्त जरूर अंदर के बैंक्वेट हॉल में होगी, इस इंतजार में कि मैं अंदर जाऊं और पहले की तरह अपनी गलती मानकर उससे माफी मांगूं। पर अफसोस, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि उसके बिना भी मैं शान से अपनी जिंदगी जी सकता हूं। चलो। लिनशी, इस खेल में तुम हार गई। एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर देखते हैं तुम यह नाटक कैसे जारी रखती हो। चेन यू, 10 साल हो गए। आखिरकार मुझे अब तुम्हारा पीछा नहीं करना पड़ेगा। इस बार हमारा रिश्ता सच में खत्म हो गया है। लिनशी, क्या तुमने देखा? हर किसी को लगता है कि तुमने किसी रईस का हाथ थाम लिया है, पर सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ नाटक कर रही हो। आज का दिन बीतने दो, फिर देखते हैं तुम इसे कैसे संभालती हो। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। मेरी प्यारी बेटी, आखिरकार मेरा बीमारी का नाटक करना बेकार नहीं गया। अमीर दामाद हाथ आ गया है। अब मैं दोनों नए जोड़ों से गुजारिश करूंगा कि अपनी सगाई की अंगूठियां बदलें। रुकिए, क्या हुआ? सच तो यह है कि यह शादी मैं सिर्फ जिद में कर रही थी। यह आपके साथ नाइंसाफी होगी। यह अंगूठी। लिंसी, मैंने आपका 10 साल इंतजार किया है। मुझे यकीन है कि मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे मैं आपको मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूं। तो ऐसा है, जब मैं उन 10 सालों में चेन यू के पीछे भाग रही थी, तब कोई वहीं रुककर मेरा 10 सालों से इंतजार कर रहा था। दूल्हा अब अपनी दुल्हन को किस कर सकता है। लिनशी अभी तक क्यों नहीं आई? वह सच में बहुत बेफिक्र बनी हुई है। स्वागत है सर। मैम, आपका घर वापसी पर स्वागत है। गु येहान, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं। आप इस घर की मालकिन हैं। क्या आपको यह पसंद आया? यही आपका नया घर है। वाह, यह तो बहुत बड़ा है। पसंद आया? यह कमरा मैंने आपके लिए तैयार किया है, बिल्कुल मेरे कमरे के बगल में। लिनशी, मैं चाहता हूं कि हमारी शुरुआत सम्मान के साथ हो, ना कि किसी सौदे की तरह। जब आप मुझ पर भरोसा करने लगेंगी, तभी हम पति पत्नी का रिश्ता शुरू करेंगे। खो हेलो लिनशी, मुझे पता है कि तुम अब भी नाराज हो। 2 दिन के लिए थोड़ा समझौता कर लो, अभी घर मत आना।
मैंने तुम्हारे लिए हिल्टन होटल में एक कमरा बुक किया है जिसका पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। जब सूफे माँ चली जाएंगी तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। याद रखना, गलती से भी दोबारा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ बेकार का कचरा डिलीट कर रही थी। माँ, देखिए, बड़ा है ना। यह हिस्सा स्टडी रूम है, वह तरफ किचन और मास्टर बेडरूम है, और यहाँ एक बड़ी बालकनी भी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब से यही हमारा घर होगा। देखो, वहाँ बुकशेल्फ भी है। चेन्यू, यह औरत कौन है? वो सिर्फ एक मामूली पुरानी प्रेमिका थी जिसे मैं भूलना चाहता हूं। देख बेटा, एक आदमी को पुराने रिश्ते पूरी तरह खत्म कर देने चाहिए। मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी अब अंधेरा हो रहा है और खाने का वक्त हो गया है। हूँ? मैंने पहले ही टेबल बुक कर ली है। अरे नहीं, बाहर खाना तो पैसों की बर्बादी है। मैं जरा तुम्हारा फ्रिज देखती हूँ। मम्मी, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे मम्मी, ये देखिए। अरे वाह, ये फ्रिज तो ऊपर तक भरा हुआ है। कितनी सारी ताज़ा सब्जियां हैं। चेन्यू, आज तुम अपना कमाल दिखाओ। मुझे भी अपने हाथ का बना खाना चखाओ। हाँ चेन्यू, मम्मी को घर का बना खाना बहुत पसंद है, और तुम जानते हो ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये फेफे बचपन से ही मेरी लाडली रही है। इसने कभी कोई काम नहीं किया। तुम मर्द हो तो थोड़ा ख्याल तुम रख लो। प्लीज एक बार कोशिश तो करो। कोशिश करो ना। चलो, अब जल्दी जाओ, हम डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटा। ये सब सामान तो लिंसी ने खरीदा था। पहले वो खाना बनाकर मुझे परोसती थी। मुझे क्या पता ये सब कैसे होता है। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। क्या बकवास है। वो अभी भी मुझसे नाराज है। उसने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। रुक जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता हूं। तुम जाग गई? चलो नाश्ता कर लो। वाह, ये तो बहुत शानदार है। खाओ। आज का क्या प्लान है? आज मैं एक बार अपने घर जाना चाहती हूँ। वापस जाओ। वैसे तुम गलत मत समझना, मैं तो बस उस घर को वापस लेना चाहती हूँ। सही कहा। वह चीज जो तुम्हारी है उसका एक हिस्सा भी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं लाओजांग से कहता हूं कि वह कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ तुम्हारे साथ चले। मुग्गू येहान की औरत को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आप इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हैं?
हंगामा तो होगा। तुम्हारी मां कब जाएंगी? लिनशी, वह 2 दिनों से होटल में ठहरी हुई हैं। अगर वह और नाराज हुई और फोन नहीं उठाया तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी माँ बस मेरी फिक्र करती हैं। अगर तुम्हें यह बोझ लग रहा है तो मैं उन्हें अभी जाने को कह देती हूँ। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं खुद लिंसी को मनाने की कोशिश करता हूं। कोई बात नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारे पास हमारे घर की चाबी कैसे आई? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। तुम कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ। लिनशी, तुम वापस क्यों आई? मैंने तुम्हें मैसेज नहीं भेजा था कि तुम पहले किसी होटल में रुक जाना। ये मेरा घर है, तो भला मैं कुछ बाहरी लोगों की वजह से बाहर क्यों रहूं? चैन यू, क्या यह वही है जो तुम्हारी फोटो में थी? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। यह हमारे घर की नौकरानी है। मैंने तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दी थी। तुम वापस क्यों आ गई? नौकरानी? चेन्यू, हाँ, मैंने सच में 10 साल तक तुम्हारी नौकरानी की तरह सेवा की है। कपड़े धोना, खाना बनाना, जो भी एक नौकरानी करती है, मैंने वह सब किया। बस बहुत हुआ। मेरी थोड़ी इज्जत तो रखो। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे अच्छे काम को देखते हुए मैं तुम्हारी इस महीने की पगार दे दूंगा। अब फौरन यहां से बाहर निकलो। तुम्हारा यहां कोई स्वागत नहीं है। बाहर निकलूं? बाहर तो तुम लोगों को जाना चाहिए। ये क्या बकवास है? अरे नहीं, हे भगवान, आखिर ये सब चल क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि इस घर के कागजों में हमारी फेफे का नाम जुड़ गया है और यह शादी के तोहफे के तौर पर मिला है। उसका नाम जोड़ दिया गया? चेन यू, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? प्रॉपर्टी के इन कागजों पर शुरू से लेकर अब तक सिर्फ मेरा ही नाम है। मेरी मर्जी के बिना तुम में से कोई इसे छूने के बारे में सोचना भी मत। मेरा इरादा था। तुम्हारा इरादा है कि मेरा पूरा पैसा देकर खरीदा हुआ घर अपनी इस नई प्रेमिका को तोहफे में दे दो, उसके भविष्य के लिए। सही कहा ना? शिक्षी, आखिरकार हमारा नया घर मिल गया। अब से हम यहीं रहेंगे, शादी करेंगे और परिवार बसाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। तो तू ही वह एहसान फरामोश पुरानी प्रेमिका है। मैं तुझे बता देती हूँ, हमारा यू अब जिससे शादी कर रहा है वो मेरी फेफे है। तू एक बाहरी है, यहां से अभी दफा हो जा। मैं दफा हो जाऊं? मुझे लगता है जिसे यहां से जाना चाहिए वो तुम सब हो। लिंसी, मैं कह रहा हूं कि हद में रहो। क्या तुम मेरी थोड़ी इज्जत नहीं रख सकती? सिस्टर लिंशी, इतना गुस्सा मत हो। सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मिसेस चैन वाली जगह तुम्हें वापस कर दूंगी। ओह, तुम ठीक तो हो? लिंसी, देखो तुमने फेफे को कितना डरा दिया। तुम इतनी बदतमीज और समझौता न करने वाली कैसे हो सकती हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? लिंशी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बस वापस लेना चाहती हूँ जो चीजें मेरी हैं। इन मिस्टर चैन और इन दोनों महिलाओं को बाहर निकालो।
इनका सारा सामान पैक करके बाहर फेंक दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। सुफेई, तुम पहले आंटी को लेकर कमरे में जाओ, यह मैं संभाल लूंगा। ठीक है। चेन यू, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देती हूं यहां से गायब होने के लिए। अगर 24 घंटे बाद भी तुम यहीं रहे तो मैं वकील के पास जाऊंगी और फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। लिनशी, मैं तुमसे विनती करता हूं, ऐसा मत करो। इस बारे में मैं बाद में तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझा सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। यह तस्वीर मुझसे गलती से गिर गई थी। यह वैसे भी कचरा थी, खो गई तो अच्छा ही हुआ। लिंजी, यह सब मैंने लाओ जंग से सुना है कि तुम अपना कोई सामान वापस नहीं लाई हो। मैंने सोचा मुझ गु येहान की पत्नी बिना कपड़ों के कैसे रह सकती है, इसलिए मैंने उनसे सारे लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े यहां मंगवा लिए हैं। शुक्रिया। तुम्हें मुझसे इतनी औपचारिकता दिखाने की क्या जरूरत है? वैसे तुम्हारे भाई ने यह भेजा है। उसने कहा कि तुम कंपनी बंद करना चाहती हो। हाँ, असल में वह उसी के लिए थी। मैंने तो बस शौक के लिए उसे शुरू किया था। अब जब हम अलग हो चुके हैं तो इसे बंद करना ही ठीक है। तो तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? अभी तक कुछ तय नहीं किया है। सोचा है कि पहले कुछ समय आराम करूं। यह मेरे कॉलेज के समय का ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट है। तुमने इसे अब तक संभाल कर क्यों रखा है? लिंशी, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हें पीछे नहीं रहना चाहिए। और भले ही कंपनी उसकी मेहनत से शुरू हुई थी, लेकिन इसके पीछे के सारे विचार सिर्फ तुम्हारे थे। मैं इसमें निवेश करना चाहता हूं ताकि मैं इसे तुम्हारा अपना डिजाइनर ब्रांड बना सकूं। शुक्रिया। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। मुझे अपनी पसंद पर भरोसा है और तुम पर भी। ठीक है। यही बात है, अपने पति से इतनी औपचारिकता मत दिखाया करो। प्रेसिडेंट लिन, आपने मुझे जो हिसाब लगाने के लिए कहा था मिस्टर चेन यू के शेयरों के बारे में, वह काम हो गया है। आपके आदेश के अनुसार उनके पुराने निजी खर्चों और बकाया रकम को काटने के बाद यही वह हिस्सा है जिसके वह हकदार हैं। सारा बकाया काटने के बाद मिस्टर चेन यू के पास अंत में केवल $250 बचे हैं। उन्हें दे दो। आखिरकार उनकी भी कुछ मेहनत रही है। सर, माफ कीजिएगा, कंपनी में आज काम बंद है। बाहर वालों को अंदर जाना मना है। बाहर वाला? ठीक से देखो, मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। सर, मजाक मत कीजिए। तू एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड होकर तुझे इतनी हिम्मत किसने दी कि मुझसे ऐसे बात करे? कंपनी में मरम्मत चल रही है और मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? यह आदेश किसने दिया? हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही बॉस है, मिस लिन। वो अभी प्रेसिडेंट के ऑफिस में हैं। मुझे लगता है कि तू ही कहीं से आया हुआ कोई जालसाज है। अभी के अभी दफा हो जाए यहां से। मिस लिन? लिंसी मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं ही इस कंपनी का बॉस हूं। पीछे हट, वरना मैं तुझे अभी नौकरी से निकाल दूंगा। पागल कहीं का। हमारी प्रेसिडेंट लिन ने सार कह दिया है
अगर फिर से कोई नकली प्रेसिडेंट बनकर यहाँ आए तो उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देना। मैं अभी लिंसी को फोन करता हूँ। मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम जैसे घमंडी और बदतमीज गार्ड को देखता हूँ कि थोड़ी देर में तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी कैसे नहीं मांगते। नमस्ते। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया बाद में प्रयास करें। उसने मेरा फोन काटने की हिम्मत कैसे की? ठीक है लिंशी, तुम बहुत चालाक बन रहे हो। वाह सूफे, क्या ये जीजा जी की कंपनी है? कितनी आलीशान है। अब तो तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो। यह देखो, यह वह नेकलेस है जो एयू ने हाल ही में मेरे लिए खरीदा है। सुंदर है ना? हमारी सूफे उस लिंशी से 1000, 10,000 गुना बेहतर है। एयू, तुम लोग यहाँ कैसे आए? मैं और मेरी सहेली बस पास में ही कॉफी पी रहे थे तो सोचा कि तुमसे मिल लें। क्यों चेन्यू, क्या तुम हमारी मालकिन का यहाँ आना पसंद नहीं आया? हमें जल्दी से ऑफिस घुमाओ ताकि बाकी लोग भी हमारी भविष्य की मालकिन को जान सकें। आज यह सब जरूर लिंशी की वजह से हो रहा है। अगर मैं सुफेई को अंदर ले गया तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। अब मैं क्या करूं? हेलो डायरेक्टर, क्या एडवर्टाइजिंग कंपनी को अभी लोगों की जरूरत है? ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी वहां आती हूँ। यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरी कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया है, इसलिए अब हम अगली बार ही यहाँ आ पाएंगे। वैसे क्या तुम जानते हो, पिछली शादी में लिन शी ने एक्टिंग के लिए एक्टर्स को नहीं बुलाया था। वो मेल मॉडल जिसने बड़े बॉस की एक्टिंग की थी, वही इस एड का लीड एक्टर है। चेन्यू, सूफे, क्या तुम दोनों साथ चलकर देखना चाहोगे? सबके सामने उसका असली चेहरा बेनकाब करने में क्या यह मजेदार नहीं होगा? ठीक है, यह सही मौका है लिंजी को यह दिखाने का कि उसकी ये छोटी छोटी चालें मेरे सामने कितनी बेकार हैं। चलो अब। नमस्ते बॉस। प्रेसिडेंट लिन, अभी चेन नाम का एक आदमी आया था। वो खुद को कंपनी का बॉस बता रहा था और उसने यह यहाँ छोड़ा है। इसे फेंक दो। अगर वो दोबारा आए तो उसे सीधे बाहर निकाल देना। जी सर। देखो, वह वहां है, एक मामूली सा मॉडल और गू ग्रुप का प्रेसिडेंट होने का ढोंग कर रहा है ताकि लिन शी के साथ नाटक कर सके। अगर मुझे पहले से ही उसकी सच्चाई ना पता होती तो शायद मैं भी उसके धोखे में आ जाती। क्या यह लिंजी का नया पति नहीं है? क्यों अभी प्रेसिडेंट का नाटक खत्म किया ही था कि वापस मामूली मॉडल बनने आ गए? तुम एक एक्टिंग के कितने पैसे लेते हो? अपनी कीमत तो बताओ। बाद में जब मेरी लिंसी के साथ बहस होगी तो मैं भी तुम्हें एक्टिंग के लिए बुला लूंगा। तुम शियाओ वांग, लगता है तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में हो। बिल्कुल। अगर लिंशी जैसी औरत मुझे 10 सालों तक प्यार कर सकती है तो मुझ में कोई तो खास बात होगी ही। रही बात तुम्हारी, तो एक मामूली से मॉडल को लिंशी ने पसंद कैसे कर लिया? शायद उसे मुझमें वो सब दिखा जो तुमसे कहीं बेहतर है, चाहे वो काबिलियत हो, हुनर हो या फिर सही पार्टनर चुनने की समझ हो। क्या कहा तुमने? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बदतमीजी करने की? इसकी हिम्मत की बात कर रहे हो? ये जनाब चीहांग टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट चेन यू हैं। एक छोटे से मॉडल की क्या मजाल कि हमारे मिस्टर चेन को नाराज करे। महज कुछ पैसे देकर खरीदे गए एक मामूली कलाकार हो, इतना घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन खचा है? ये तो तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? से वाकई अब भी मेरी परवाह है। मेरा तोहफा मिलते ही वह तुरंत यहाँ भागते हुए आ गई। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ड्रामा करना बंद करो? तुम फिर भी यहाँ क्यों आ गई? ठीक है, मुझे पता है कि मेरी गलती थी। जैसे ही सूफे की माँ चली जाएंगी मैं तुम्हें वापस घर ले जाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लिंशी अब मेरे घर में रहती है, और तो और हमने शादी कर ली है। शादी?
लिंशी, तू तो बहुत बाहर नाटक कर रही है। यहां तक कि कंपनी के कर्मचारी भी बदल दिए। ठीक है, अगर तू अभी मुझसे माफी मांग ले और कह दे कि तू गलत थी तो मैं सब कुछ भुला सकता हूं। चैन यू, क्या तुझे सीधी बात समझ नहीं आती? मेरा और तेरा ब्रेकअप हो चुका है। अब मैं मिसेस गू हूं। क्या तुम दोनों ने सच में शादी कर ली है? लिंशी, तूने सिर्फ मुझे जलाने के लिए एक मामूली मॉडल से शादी कर ली? यह मार्क क्या कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? तुझे किसने बताया कि हमारे प्रेसिडेंट गू सिर्फ एक मामूली मॉडल है? प्रेसिडेंट गू, क्या वह बस एक छोटा मॉडल नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच में गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है? लीना, तुम अपना काम कैसे कर रही हो? प्रेसिडेंट गू को इतनी देर तक इंतजार क्यों करवाया? प्रेसिडेंट गू, मुझे सच में बहुत अफसोस है। यह सब हमारे लोगों की नासमझी की वजह से हुआ है, जिन्होंने आपको और आपकी पत्नी को परेशान किया। मुझे माफ कर दीजिए। लिंशी, चलो घर चलते हैं। इन फालतू के लोगों को अपना मूड खराब मत करने दो। लिंशी, चेन्यू, क्या सिस्टर लिंसी वाकई में नाराज हो गई है? नहीं तो क्या हमें चलकर उनसे माफी मांगनी चाहिए? लिंसी एक अच्छे परिवार से है। उसकी पसंद बहुत ऊंची है। वह इस तरह के मामूली मॉडल को कभी पसंद नहीं करेगी। हो सकता है कि वह अब भी दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही हो। डायरेक्टर, अभी अभी गू कॉरपोरेशन की तरफ से खबर आई है कि हमारी कंपनी और उनके बीच के सारे प्रोजेक्ट यही खत्म हो गए हैं। लीना, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, मैं तो बस उन्हें यहाँ दिखाने लाई थी। उनमें से एक इंसान तो ग्रुप का सीईओ था। जरूर वह लिंशी ही होगी। ये पक्का उसी की वजह से हुआ है। किसने तुम्हें बाहर के लोगों को यहाँ लाने की इजाजत दी? अब इसी वक्त अपना सामान बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। डायरेक्टर, मैं निकल जाओ। वो लोग कहाँ गए? आयु, वो यह मुमकिन नहीं है। लिंशी मुझसे बहुत प्यार करती है। वह किसी और से शादी नहीं कर सकती। यह जरूर उसकी कोई नई चाल होगी ताकि मैं अपनी गलती पर पछताऊं। जरूर ऐसा ही है। आयु, जरा देखो। हे भगवान, वह पूरी दुनिया में लिमिटेड एडिशन है। ऐसी सिर्फ 10 गाड़ियां हैं। मेबैक सिर्फ एक कार ही तो है। इसमें इतना क्या खास है? जब मेरी कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो ऐसी चीजें मैं तुम्हारे लिए जरूर खरीदूंगा। आयु, तुम कितने अच्छे हो। वैसे तुमने वादा किया था कि कंपनी में मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दोगे। वह कब तक फाइनल होगा? मैंने जो वादा किया है मैं उससे कभी पीछे नहीं हटा। तुमने भी देखा ना, लिंशी ने अभी अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड को नौकरी से निकलवा दिया। क्या तुम उसके लिए भी कोई पद अरेंज कर सकते हो? लिंशी, मुसीबत उसने खड़ी की और उसे अब मुझे ठीक करना होगा। चिंता मत करो, मैं अभी इंतजाम करता हूं। क्या बात है, शियाओ वांग फोन क्यों नहीं उठा रहा? कल कंपनी चलकर मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आयु, तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए कंपनी बहुत जल्द बड़ी बन जाएगी। ऐसे बेकार लोगों को जितनी जल्दी हो सके निकाल देना ही बेहतर है। ठीक है, काफी अंधेरा हो गया है तो आज कंपनी नहीं चलते। चलो तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलता हूं, शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट युंडिंग रेस्टोरेंट में। वाकई, पर मैंने सुना है कि वहाँ एक बार के खाने के कई $1000 लगते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। चलो आज तुम्हें दुनिया घुमा कर लाता हूं। हेलो, हाँ, उसके कुछ सप्लीमेंट्री कार्ड मेरे नाम पर हैं। वे सब के सब बंद कर दो, ठीक है? आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी पार्टनरशिप में देरी हो गई। कोई बात नहीं। नुकसान की भरपाई के तौर पर मिसेस गू, आप मुझे खाने पर ले चलें। मैंने अभी अभी अपना कार्ड बंद करवा दिया है, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? तुम्हारे पास मैं हूं, इतना काफी है। युंडिंग रेस्टोरेंट चलो। वो मिसेस गू, गलती सुधारने का यह तरीका तो बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप
खुशी खुशी मेरे साथ खाना खाएं। ठीक है। आयु, यहाँ के व्यंजन बहुत महंगे हैं। महंगे हैं तो डरना क्या। अपने यहाँ की सारी मशहूर डिश एक एक करके ले आओ। सर, आप 2 लोग शायद इसे खत्म न कर पाएं और खाना बर्बाद होगा। अगर हम खत्म नहीं कर सकते तो क्या चख भी नहीं सकते? क्या तुझे लगता है मेरे पास पैसे कम हैं? जल्दी जा यहां से। जी सर। क्या यह मिसेस गू नहीं है? अभी अभी अपनी एक्टिंग खत्म की और फिर बेताब होकर यहां तक पीछा करते हुए आ गई। क्या तुम्हें जगह बदलनी है? नहीं, जरूरत नहीं है। देखते हैं कि आखिर में मजाक किसका उड़ता है। अभी कुछ भी तय नहीं है। दिखावा करना बंद करो। यहाँ का खर्च काफी ज्यादा है। तुम्हारे साथ यह जो चूजा है वह इसके पैसे नहीं चुका पाएगा। तब क्या तू खुद को अमीर औरत दिखाकर पैसे भरेगी? हमेशा की तरह ही रखना। हाँ, धनिया मत डालना। तुझे तो यह भी नहीं पता कि उसे क्या पसंद है और फिर भी सच्चा प्रेमी बनने का ढोंग कर रहा है। लिनशी को धनिया सबसे ज्यादा पसंद है। तुझे यह भी नहीं पता। तेरी पोल खुल गई ना। चेन यू, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। धनिया जिसे पसंद है वो तुम्हारे पास खड़ी है, मिस सोफी है। हम 10 साल तक साथ थे। क्या तुम्हें मेरी इतनी सी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता? सिस्टर लिंशी, आप नाराज मत होइए। अयू भी तो आपकी भलाई के लिए कह रहा है। हमने बहुत सारा खाना मंगवाया है, क्यों ना हम सब साथ मिलकर खाएं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस यह देखना चाहता हूं कि यह नौजवान लड़का पैसे कैसे भरता है। वेटर, बिल ले आओ। सर, माफ कीजिएगा, आपका यह कार्ड ब्लॉक हो गया है। यह कैसे मुमकिन है? सर, आपका यह कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। क्या आप कोई दूसरा कार्ड आजमाना चाहेंगे? जरा इसे आजमाओ। जी सर। सर, आपका यह कार्ड भी ब्लॉक है। लिनशी, यह सब तुम्हारी चाल है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरे और सूफे के साथ खाना खाने से जलन हो रही है तो तुमने मेरे वो सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए जो मैंने तुम्हें दिए थे। क्या तुम्हें इतना गिरने की जरूरत थी? कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। ठीक है सर। सर, इस कार्ड में तो बैलेंस सिर्फ $250 है। यह कैसे हो सकता है? लिनशी, क्या यह तुम्हारी करतूत है? सर, कृपया यहाँ बाकी मेहमानों को परेशान न करें। अगर आप बिना पैसे दिए भागने की कोशिश कर रहे हैं और बिल नहीं चुका सकते तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। आयु, आखिर यह सब क्या हो रहा है? चलो। उन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं तो आप उन्हें जाने क्यों दे रहे हैं? सर, यह पूरा युंडिंग रेस्टोरेंट उन्हीं सर की संपत्ति है। यह कैसे मुमकिन है? कृपया आप और यह मैडम जल्दी से भुगतान करें, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरे कार्ड से पैसे ले लो। चेन यू, यह रकम तुम्हें मुझे वापस करनी होगी। जी ठीक है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करूंगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि पूरी कंपनी तुम्हारी है? कल मैं तुम्हारे साथ कंपनी चलकर देखूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि लिनशी, वो घटिया औरत, अब और कैसे आकर दिखाती है। ठीक है। हेलो प्रेसिडेंट लिन, नीचे एक मिस्टर चेन आए हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के। वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो आपके पूर्व पति हैं। पूर्व पति? उन्होंने अपना नाम चेन यू बताया है और वो अभी रिसेप्शन हॉल में हंगामा कर रहे हैं। आप उन्हें ऊपर भेज दीजिए। चलो अब।
मुझे छोड़ो, मैं खुद चला जाऊंगा। लिंसी, तुम्हारा मतलब क्या है? कंपनी का नाम और पहचान बदल गई, यहां तक कि काम करने का तरीका भी बदल गया, पर मुझे, जो कि एक सीईओ हूं, इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? सीईओ चेन यू, जरा बात को साफ तौर पर समझ लो। इस कंपनी की मालिक शुरू से अंत तक सिर्फ मैं ही थी। तुम? उस समय तुमने कहा था कि हमें जोखिमों से बचना चाहिए, इसीलिए इस कंपनी के दस्तावेजों पर सिर्फ मेरा ही नाम था। क्यों? अब कंपनी को मुनाफा कमाते देख तुम इसका फायदा उठाने चले आए। सीशी, मैं जानता हूं तुम शादी की बात को लेकर अभी भी नाराज हो। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की, मुझे तुम्हारे साथ वैसा नहीं करना चाहिए था, पर तुम्हें भी इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। बस बहुत हुआ, अब मेरे साथ घर चलो। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो यह कंपनी हम दोनों की ही रहेगी। चेन यू, मैं चाहती हूं कि तुम असली हालात को समझो। तुम तो एक शादीशुदा मर्द हो और मैंने भी शादी कर ली है। हमारे बीच अब कंपनी के कर्ज के अलावा और कोई रिश्ता नहीं बचा है। लिंशी, अपनी औकात मत भूलो। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी मॉडल के साथ नाटक करोगी और मैं उस पर यकीन कर लूंगा? चेन यू, तुम्हें यकीन करना है तो करो, वरना भाड़ में जाओ। ठीक है, अब तुम मेरा इंतजार करना। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे बिना तुम यह कंपनी कैसे चलाती हो। मैं अब दोबारा तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। एयू, बहुत बुरा हुआ। मैनेजमेंट के लोग घर पर आए हैं, कह रहे हैं कि यह घर हमारा नहीं है और हमें बाहर निकाल रहे हैं। माँ तो गुस्से में बेहोश हो गई है। क्या? प्रेसिडेंट लिन सर, घर का मामला सुलझ गया है। वह प्रॉपर्टी आपकी है जिसके लिए शादी से पहले पूरा भुगतान किया गया था। उसके कागजात बिल्कुल साफ हैं और कोर्ट ने उसे खाली कराने के आदेश दे दिए हैं। ठीक है, कंपनी में गू ग्रुप के साथ पार्टनरशिप का जश्न भी है। तुम उसकी तैयारियां शुरू कर दो। जी प्रेसिडेंट लिन सर। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैं ही इस घर का असली मालिक हूँ। मिस्टर चिन, कृपया ध्यान से देखिए। इस घर की एकमात्र कानूनी मालकिन मैडम लिंशी है। हम कानून के मुताबिक उन लोगों को निकाल रहे हैं जिन्होंने इस पर अवैध कब्जा किया है। यह मुमकिन नहीं है। रही बात इन बुजुर्ग महिला की, तो ये खुद बेहोश हुई हैं। नाटक करने से मसला हल नहीं होगा। मिस लिन के साथ आपके पुराने ताल्लुक रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि बात इतनी बिगड़ जाए। आप मेहरबानी करके आज के आज यहाँ से चले जाइए। आयु, ये सब क्या हो रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि यह घर तुम्हारा नहीं है? यह घर मेरा ही है। परेशान मत हो, मैं फोन करके पूछता हूँ। लिंशी, तुमने ऐसा करके सारी हदें पार कर दी। बड़ी मुश्किल से एक अमीर आदमी हाथ लगा था। ये चेन्यू कहीं वह घटिया आदमी तो नहीं जो लिंसी के बिना कुछ भी नहीं है? ये क्या अनर्थ है। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी किसी अच्छे इंसान से शादी करेगी ताकि मैं सुकून से मर सकूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने शादी कर ली एक ऐसे इंसान से जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आयु, आखिर ये सब क्या है? मेरी माँ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, ये घर वाकई मेरा ही है। शुरुआत में प्रॉपर्टी के कागजातों पर मेरा ही नाम लिखा था। एयू, तुम्हें जो पिछले कुछ समय से हर जगह से नकारा जा रहा है, क्या ये इसलिए है क्योंकि लिंशी पीठ पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है? तुम जल्दी फोन करके पूछो। सुनिए, क्या मिस्टर चेन यू यहाँ हैं? हाँ, मैं हूँ। नमस्ते मिस्टर चेन सर, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम जिन फेंग है और मैं ज़ाओयुआन ग्रुप का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। ज़ाओयुआन ग्रुप? मैं आपको नहीं जानता। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। जब आप कीहंग टेक्नोलॉजी में थे तब आपने कई टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को लीड किया था। हमारी कंपनी उसकी बहुत तारीफ करती है। जल्दी से इस पर साइन करो, हम बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। ये मेरी कंपनी की हिस्सेदारी ट्रांसफर करने का समझौता है। एक बड़ी कंपनी है जिसे हमारी तकनीक पसंद आई है।
और वो इसे भारी कीमत पर खरीदना चाहते हैं। जैसे ही तुम इस पर दस्तखत कर दोगी, हमें फौरन एक बड़ी रकम मिलेगी। सुफे की मां का इलाज हो पाएगा और हमारा भविष्य भी संवर जाएगा। असल में हम चिहांग टेक्नोलॉजी को खरीदने की योजना बना रहे थे, पर जब से आपने वहां से इस्तीफा दिया है तो हमने सोचा क्यों ना हम सीधे आपको ही एक मुख्य टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में अपनी कंपनी में शामिल कर लें। हम आपको सालाना $10 लाख का पैकेज देने के लिए तैयार हैं और आपको कंपनी के टेक्निकल विभाग का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करना चाहते हैं। क्या $10 लाख सालाना? मेरे प्यारे दामाद, मुझे पता था कि तुम जरूर कामयाब बनोगे। क्या ये सच है? बिल्कुल। जैसे ही आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे, आप आज से ही काम शुरू कर सकते हैं। ये देखते हुए कि आपको अभी शायद पैसों की तंगी हो रही होगी, तो हमारी कंपनी आपको 3 महीने की सैलरी एडवांस दे सकती है। ठीक है, मैं साइन करता हूं। मुझे यकीन था कि चेन यू ये कर सकता है। भले ही लिन शी साथ न हो, वो फिर से अपनी पहचान बना लेगा। लिन शी, तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा दोगी? मैं तुम्हें बहुत जल्द दिखा दूंगा कि किसे किसकी ज्यादा जरूरत है। अभी भी बिजी हो? इस बार झाओ युआन ग्रुप के सहयोग के मामले में मैं चाहती हूं कि डिजाइन प्लान को थोड़ा और बेहतर कर दूं। देखा जाए तो गू कॉरपोरेशन के साथ हमारे रिश्तों की वजह से इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मैं किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहती, चाहे वह भैया हो या तुम। मैं चाहती हूं कि हर किसी को पता चले कि मैंने लिन शी अपनी खुद की काबिलियत के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है। जब यह सहयोग सफल हो जाए, तब जश्न के दौरान हम अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। डायरेक्टर जिन, फिक्र न करें। मैंने किहंग टेक्नोलॉजी की जो भी कोर तकनीकें सीखी हैं, उन्हें मैं हमारे झाओ युआन ग्रुप वाले प्रोजेक्ट में लगा दूंगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अंदर आओ। डायरेक्टर जिन, वाइस प्रेसिडेंट चेन, लिंस डिजाइन कंपनी से प्रेसिडेंट लिन आ गई हैं और मीटिंग रूम में इंतजार कर रही हैं। तुम जा सकते हो। जी सर। लिंस डिजाइन? क्या वह लिन शी की कंपनी है? हाँ, वे हमसे एक को ब्रांडेड डिजाइन के बारे में बात करना चाहते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। इस मीटिंग के बारे में मैं खुद उनसे बात करूंगा। आखिर हम पुराने दोस्त जो हैं। तुम यहां कैसे? क्यों? मैं यहां नहीं हो सकता। तुमने मुझे नीचा समझा, तुम ही अंधी थी। अब मुझे झाओ युआन ग्रुप ने अच्छी खासी सैलरी पर काम पर रखा है। लिन शी, तुम अभी भी मुझसे मिन्नतें कर सकती हो, अभी देर नहीं हुई है। पहले मैं तुम्हारे इस अज्ञानी आत्मविश्वास को काबिलियत समझती थी। तुम चाहे कितनी भी बातें बना लो, पर तुम यह नहीं बदल सकते कि मैं काबिल हूं। सच में सोचा नहीं था कि तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि एक दिन तुम्हें मेरे पास पार्टनरशिप के लिए आना पड़ेगा। अगर यह दिन देखना ही था तो पहले वैसा बर्ताव ही क्यों किया? अगर इस पार्टनरशिप का चेहरा तुम हो, तो मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। इतनी जल्दी मत जाओ। हमारे 10 साल के रिश्ते की खातिर अगर तुम अभी प्यार से मुझसे माजी मांग लो और कहो कि तुम गलत थी, तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें देने के लिए सोच सकता हूं। चेन यू, तुम्हें इतना आत्मविश्वास देता कौन है? मुझे लगा था कि तुमने गु येहान जैसे रईस का सहारा लिया है, पर वो भी मामूली ही निकला, जो अपनी पत्नी और बॉस को खुद बाहर काम ढूंढने के लिए भेजता है। लगता है उस नकली पति को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं एक बार फिर कह रही हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं नहीं हटूंगा। लिन शी, तुम्हें आज मुझसे मानी मांगनी ही पड़ेगी। प्रेसिडेंट लिन, इतनी जल्दी बात खत्म हो गई? डायरेक्टर जिन तुम्हें एक सलाह देती है, आस्तीन के सांप को घर में मत पालो, वरना वही तुम्हें डस लेगा। हेलो चेन, यू, यांग यून,
विदेश से वापस आ गई है। कल रात उसकी बर्थडे पार्टी है। तुम और लिन शी साथ आना। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। लिनशी, जब तुम इतनी बदतमी हो ही गई हो तो मैं पुराने दोस्तों के सामने तुम्हारी जो थोई बहुत इंदरत बची है उसे भी पूरी तरह मिट्टी में मिला दूंगा। तुम बताओ, क्या चेन यू और लिन सी अभी भी साथ हैं? वे दोनों हाई स्कूल से ही साथ मिलकर मेहनत कर रहे थे और कॉलेज के बाद अपना बिजनेस भी सफल बनाया। वे हमारी क्लास की सबसे मशहूर जोड़ी थे। मशहूर जोई? उनका तो बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ समय पहले उन दोनों ने एक ही दिन शादी की, पर वे एक दूसरे के हमसफर नहीं थे। किसी की पीठ पीछे बात करना अच्छी बात नहीं है। यांग युन, तुम्हारी और लिन शी की दोस्ती बहुत गहरी है। तुम ही बताओ, आखिर माजरा क्या है? उनका मामला बहुत उलझा हुआ है। मुझे भी सब कुछ नहीं पता, लेकिन लिन शी आज रात यहाँ आएगी, तो तुम लोग खुद ही उससे पूछ लेना। ठीक है, आओ। सबको बहुत इंतजार कराया। मैं आप सबको मिलाना चाहता हूं, ये मेरी मंगेतर सूफे है। चेन्यू, क्या तुम वाकई में लिन सी से अलग हो गए? कोई और रास्ता नहीं था। लिन शी के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जबरदस्ती उसके लिए एक अमीर लड़का ढूंढ लिया। मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। क्या बात कर रहे हो? लिन शी इतनी मतलबी निकली। तुम तो झाओ क्लैन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो। सालाना पैकेज $10 लाख है, फिर भी उसने तुम्हें छोड़ दिया। छो भी, अब वो पुरानी बात हो गई। मुझसे अलग होने के बाद वो अपनी कंपनी तक नहीं चला पा रही है। कल ही वो हमारे झाओ युआन ग्रुप ऑफिस आई थी मुझसे मदद की भीख मांगने। तुम दोनों का रिश्ता टूट गया, फिर भी तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। एयू वाकई बहुत नेक इंसान है। एयू बहुत दरिया दिल है। अब तुम बने आदमी बन गए हो तो अपने पुराने दोस्तों को भूल मत जाना। हाँ, क्यों नहीं। आओ बैठो। शिक्षी, तुम आ गई। लिंशी, तुम यहाँ अकेली कैसे आई? तुम्हारे पति कहाँ हैं? सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है, पर तुमने हमें दावत पर भी नहीं बुलाया। वो काम में व्यस्त है, इसीलिए नहीं आ सके। कहीं तुम दोनों के बीच अनबन तो नहीं चल रही? पति चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह कभी उस इंसान की बराबरी नहीं कर सकता जिसके साथ आपने बुरा वक्त बिताया हो। हम सब पुराने सहपाठी हैं, इतने सालों बाद मिले हैं, तो ये सब बातें छोड़ो। आओ शिक्षी, यहाँ मेरे पास बैठो। लिनशी, सच में तुमने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया। देखो चेन यू आज कितना सफल है और अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है। लिनशी, उस दिन ऑफिस में मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें इतना शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करते हैं, आज सबके सामने तुम ढंग से मुझसे माफी मांगो। हमारे इतने सालों के पुराने रिश्ते की खातिर मैं झाओ युआन ग्रुप वाला वो प्रोजेक्ट मंजूर कर दूंगा। माफ कीजिएगा, यहाँ यांग युन मिस कौन है? जी, मैं हूँ। यह लिनशी मैम के पति ने खास आपके लिए जन्मदिन का तोहफा भेजा है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें तो बहुत सारे पैसे खर्च हुए होंगे। लिनशी, तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? वो तो बहुत अमीर निकले। हमारे बॉस ने यह भी निर्देश दिया है कि कुमारी यांग युन और उनके दोस्तों का आज रात का सारा खर्चा हमारे बॉस उठाएंगे। जो कुमारी लिनशी के पति भी हैं, वह पूरे बिल का भुगतान करेंगे। शीशी, कहीं तुम्हारे पति गू ग्रुप के प्रेसिडेंट गू येहान तो नहीं है? सब लोग इसकी बातों में मत आओ। क्या पता यह सारा सामान दिखावा करने के लिए इसने खुद ही खरीदा हो। और वैसे भी एक वेटर के साथ मिलकर झूठ बोलने में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते। सही कहा। जब चेन यू ने मुझसे शादी की थी तो उन्होंने मुझे एक नेल सैलून तोहफे में दिया था। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिखावा करने के लिए खुद को मुसीबत में डाल लेती हैं। अरे लिनशी, सुनो, क्या तुम्हारे पति वही मेल मॉडल नहीं है? कुछ समय पहले शादी में वह प्रेसिडेंट गू होने का नाटक कर रहे थे और अब यह नया ड्रामा। सच में तुम्हें इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। हम सब साधारण लोग हैं, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। लिंसी, क्या तुम में सबके सामने अपने पति को यहाँ बुलाने की हिम्मत है ताकि सब देख सकें कि क्या वह सच में
गु येहान है। क्या हुआ? डर गई? घबराहट हो रही है? हाँ, मैं आज सबके सामने यह कह रहा हूं कि अगर इसका पति सच में गु ग्रुप का प्रेसिडेंट गु येहान निकला तो मैं चेन यू अभी यहीं घुटनों पर बैठ जाऊंगा और उसे अपनी मालकिन मान लूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो लिनशी तुम्हें अपनी लालच और मतलबी सोच के लिए घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। यूनियन, मुझे माफ करना। तुम्हारी बर्थडे पार्टी मेरी वजह से पूरी तरह खराब हो गई, इसलिए अब मैं चलती हूँ। शिशी, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वह पागल हो गया है। जाना चाहती हो? ठीक है, जा सकती हो। अभी अपने पति को फोन करो ताकि वह तुम्हें लेने आ सके। हम सब भी बाहर दरवाजे पर चलकर देखेंगे कि आने वाला शख्स वाकई गु येहान है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा लिनशी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो तुम उसे यहाँ बुलाओ। वह आएगा। शिक्षी, तुम्हें क्या लगता है लिंसी का पति आखिर है कौन? मुझे तो शक है। शायद यह सब वैसा ही है जैसा चेन्यू ने कहा था। वह सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए नाटक कर रही है। लिंसी, दिखावा बंद करो। अभी भी अपनी गलती मान लेने का मौका है ताकि बाद में पछताना न पड़े। यह कौन है? कितना हैंडसम है। सच में यह गाड़ी देखकर लगता है कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। तो यह उसका भाई है। मैंने कहा ही था, वह सिर्फ दिखावा कर रही है। भाई, आप यहाँ कैसे? तो तू ही है वो जो इन लोगों के साथ मिलकर मेरी बहन को परेशान कर रहा है? बिग ब्रदर लिन, आपको गलतफहमी हुई है। यह तो बस पुराने क्लासमेट्स की पार्टी है। हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक? मेरी लिनमो की शाओशी, क्या तेरे जैसे घटिया इंसान की हैसियत है कि उसके साथ मजाक कर सके? तू आज जो कुछ भी है मेरी शाओशी की वजह से है और अब तू हवा में उड़ने लगा है। चेन यू, तेरे अच्छे दिन अब खत्म हुए। शाओशी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। और बड़ा चाट के तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तो वो आप सबने देखा ना, यहां आने वाला इंसान कोई गु येहान नहीं है। वह बस एक अमीर भाई को ढूंढ लाई है ताकि अपनी इज्जत बचा सके। मैं तुम सबको बता रहा हूं, मैंने खुद असली गु ग्रुप प्रेसिडेंट को देखा है। वह शादी वाला मॉडल बिल्कुल नहीं है। वह लिनशी शुरू से ही झूठ बोल रही थी। वह पूरी तरह से धोखेबाज है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो गु कॉरपोरेशन के जश्न में मैं जाओयुआन ग्रुप के प्रतिनिधि के तौर पर आप सबको अपने साथ ले जा सकता हूं ताकि आप देख सकें कि लिनशी का पति आखिरकार क्या चीज है। चेन यू जाओयुआन ग्रुप गया है। उसके हाथ में वही है जो उस समय तुम्हारी कंपनी की खास टेक्नोलॉजी थी। यह मुमकिन नहीं होना चाहिए। वह तो गैर कानूनी है। वह भला क्या करने से डरेगा? उन तकनीकों के लिए मैंने तब कितने दोस्तों से विनती की थी ताकि तुम वहां जाकर धीरे धीरे उन्हें सीख सको। अगर यह बाहर लीक हो गया तो लिन कॉरपोरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे दोस्त की कंपनी पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। शाओशी, वक्त आने पर फिर से दया मत दिखाना। ठीक है भैया, मैं समझ गई। चेन्यू बस एक खोखली धमकी है। जल्द ही जाओयुआन ग्रुप को पता चल जाएगा कि उसकी काबिलियत उसकी महत्वाकांक्षा के लायक नहीं है। अरे हाँ, यह जाओयुआन ग्रुप की न्यूज कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन है। वे एक नई रिसर्च टीम बना रहे हैं और चेन यू को उसका लीडर घोषित करने वाले हैं। मुझे अचानक विदेश जाना पड़ रहा है, तो तुम मेरी जगह चली जाना। उसे नीचा दिखाने का इतना अच्छा मौका आप वाकई मुझे दे रहे हैं? हाँ, मुझे अब इसकी ज्यादा फिक्र है कि तुम और गु येहान कब मुझे मामा बनाओगे। उस चेन यू के पीछे अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो। गाड़ी से उतरो। घर आ गया? अब वहां क्या खड़ी हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है। हमेशा मायके आने के बारे में मत सोचो। अब जाओ। चलो घर चलें।
माफ करना, काफी देर हो गई है आपको परेशान करने के लिए। लाओ, मैं तुम्हारे बाल सुखाने में मदद करता हूँ। तो ऐसा होता है किसी के लिए इतना खास और कीमती महसूस करना। गु येहन, आपसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। माँ, क्या यह सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? जल्दी? बिल्कुल नहीं। चेन यू, अभी जब तुम नहा रही थी तो वह बाहर जाकर फोन पर तलाक के बारे में बात कर रहा था। यह तो साफ है कि वह तुम्हारे रिसर्च हेड के प्रमोशन का फायदा उठाकर लिन शी का दिल फिर से जीतना चाहता है। यह मुमकिन नहीं है। चेन यू ने लिन शी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है कि उनका पैच अब कभी नहीं हो सकता। मेरे और उसके बीच चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अरे मेरी बच्ची, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी यह मासूमियत किस पर गई है। जरा देखो तो, इस चेन यू ने अभी तक लिन शी के साथ अपनी फोटो रखी हुई है। तो क्या सच में वह सिर्फ इसलिए मैं कह रही हूँ, सुन, जल्दी से इस रिश्ते को पक्का कर लो। मम्मी, अब जाओ भी। तुम अपने कमरे में वापस क्यों नहीं जा रहे हो? आयु, मेरी माँ ने कहा कि आज रात उन्हें नींद नहीं आ रही है, इसीलिए वो अकेला सोना चाहती है। बेटी, थोड़ी और कोशिश करो। तुम जल्दी से उसे अपने काबू में कर लो ताकि वो तुमसे दूर न जा सके। आज खाना खाते समय भी वह उसी लिन शी के बारे में बात कर रहा था। आज रात? यह तुम क्या कर रही हो? एयू, मैं तलाक नहीं लेना चाहती। हम अब पति पत्नी हैं। सुफे, क्या तुम भूल गए? मुझे लगा शुरुआत में हमारी सिर्फ एक नकली शादी हुई थी। नकली शादी? तब सिर्फ 3 दिनों की बात हुई थी, पर अब 1 महीना बीत चुका है और आपने मेरी निजी जिंदगी और मेरे काम दोनों में ही मेरी हर तरह से देखभाल की है। मेरी माँ भी आपसे बहुत खुश है। मेरे गांव में भी सब लोग अब जान चुके हैं कि मेरी आपसे शादी हो चुकी है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारे साथ जो अच्छा व्यवहार करता हूँ वो बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। भले ही लिन शी बहुत जिद्दी है, लेकिन मेरा उसके लिए लगाव आज भी है। इस सबक के बाद वह खुद को काफी बदल लेगी। जब तुम्हारी माँ वापस गांव चली जाएंगी तब हम तलाक ले लेंगे। उसके बाद भी तुम मेरी बहन जैसी ही रहोगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लिन शी ने तो किसी और मर्द से शादी कर ली है। वह आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। और क्या आपने लिन शी की बेवफाई की वजह से उससे नफरत करना शुरू नहीं कर दिया था? मैंने यह सब सिर्फ लिन शी को उकसाने के लिए किया था, ताकि उसे जलन हो और उसे पता चले कि इस रिश्ते का असली बॉस कौन है। अब मेरा मकसद पूरा हो गया है और वह जल्द ही मेरे पास वापस आ जाएगी। कल हम जाकर तलाक के कागजों पर साइन कर देंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। वह जो नेल सैलून मैंने तुम्हें खोल कर दिया था उसे मेरी तरफ से हर्जाना समझ लेना। हर्जाना? मैंने इतनी सारी मेहनत और प्लानिंग इस छोटे से मामूली नेल सैलून के लिए नहीं की थी। बड़ी मुश्किल से मैंने एक अमीर आदमी हाथ में लिया था और तू अभी भी उस घटिया औरत के बारे में सोच रहा है। चेन यू, लिंसी, जो मुझे नहीं मिल सकता उसे मैं तुम्हें भी नहीं मिलने दूंगी। मैं तुम दोनों को कभी भी शांति से नहीं रहने दूंगी। ठीक है, जैसा आप चाहे। शाओली, जाओ मेरे लिए कुछ गू फैमिली सेलिब्रेशन के आमंत्रण पत्र लेकर आओ। मेरे वे पुराने क्लासमेट्स सब दुनिया देखना चाहते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट चेन। ओह, वैसे लॉन्च इवेंट बस शुरू ही होने वाला है। आपको वहां जाने की तैयारी करनी चाहिए। जाओ। नमस्ते, मैं यहाँ लॉन्च इवेंट में शामिल होने आई हूँ। क्षमा करें मिस लिन, पिछली बार जब आप पार्टनरशिप की बात करने आई थी तो हमारे ग्रुप लीडर चेन बहुत नाराज थे। उन्होंने आपकी कंपनी के साथ किसी भी तरह के लेन देन पर रोक लगा दी। मिस लिन, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। मेरे पास मिस्टर जिन का आमंत्रण पत्र है। ओह, मैं भी देखूं ये कौन है। क्या ये वाइस प्रेसिडेंट चेन की वही पीछे पड़ी रहने वाली एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है? सिस्टर लिंशी, तुम यहाँ तक पीछा करते हुए कैसे आ गए? अयू अभी बहुत बिजी हैं। तुम्हारी इस हरकत से उन्हें मुश्किल होगी। क्या हुआ? तुम्हारी अपनी कंपनी नहीं चल रही है तो यहाँ आकर चेन्यू से रास्ता दिखाने की भीख मांगने आई हो? मैं उन्हें ढूंढने यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे तो जाओ युअन ग्रुप ने शामिल होने के लिए बुलाया है, एक पार्टनर के तौर पर। पार्टनर? सिर्फ तुम? जरा अपनी हैसियत तो देखो। मुझे झाओ युआन ग्रुप ने एक पार्टनर के तौर पर आमंत्रित किया है
तुम्हें किसने हक दिया क्लाइंट से इस तरह बात करने का? अभी भी नाटक कर रही है। तू बस देख रही है कि छेन यू भाई अब कामयाब हो गए हैं, इसलिए यहाँ उनसे घुटनों पर झुककर माफी मांगने आई है। मेरे पास यहाँ तुमसे बकवास करने का वक्त नहीं है। जब तू कह रही है कि तुझे पार्टनर ने बुलाया है तो उन्होंने पहले ही बता दिया होगा, है ना? रिसेप्शनिस्ट मैडम, क्या आपको इसके बारे में कोई सूचना मिली है? ये मिस्टर चैन के साथ काम की बात करने आई थी, लेकिन बात बनी नहीं। बस एक छोटी सी कंपनी की बॉस है। लिंशी दीदी, अगर आप इतना ही चाहती हैं कि आयु आपकी मदद करे तो मैं उनसे आपके लिए विनती कर सकती हूँ। आखिरकार आप दोनों का पुराना रिश्ता है, कुछ तो लगाव अभी भी बाकी होगा। तुम लोग यहाँ किस बात पर लड़ रहे हो? क्या हुआ? अब पछतावा हो रहा है? अगर तू अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग ले तो शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए और मैं तुझे एक मौका दे दूं तुझे अपने साथ घर ले जाने का। बिल्कुल सही। तूने देखा भी है कि छेन यू भाई अब किस ओहदे पर हैं। तुझ जैसी छोड़ी हुई औरत उनके बिल्कुल लायक नहीं है। अपनी जुबान को लगाम दो और इज्जत से बात करो। यहाँ क्या हो रहा है? सब लोग दरवाजे पर भीड़ क्यों लगा रहे हैं? लॉन्च इवेंट बस शुरू होने ही वाला है। मैडम, आप कौन हैं? मैं आज यहाँ अपनी कंपनी की तरफ से ग्रुप के लॉन्च इवेंट में हिस्सा लेने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ लिन ग्रुप की प्रतिनिधि बनकर आई हूँ। प्रेसिडेंट लिन, क्या आप लिन ग्रुप के किसी उच्च पद पर हैं? मैं लिन ग्रुप में काम नहीं करती, लेकिन लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट मेरे भाई हैं। ओह, तो आप लिन ग्रुप खानदान की बेटी हैं। मेरी इन आंखों को क्या हो गया था? सचमुच मैं आपकी महानता को नहीं देख पाया। इतने खास मेहमान का अनादर कर दिया। मिस्टर जिन, ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी के लोग शायद लिन ग्रुप के खिलाफ कुछ मनमुटाव रखते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मेरे खराब मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। मिस लिन, कृपया चिंता न करें। मैं वादा करता हूँ कि हमारी कंपनी में भविष्य में फिर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम दोनों अंधे हो गए हो क्या? पता है ये कौन है? ये लिन ग्रुप खानदान की बेटी हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें रोकने की? डायरेक्टर जिन मैन, मुझे पता नहीं था। लिन खानदान की बेटी? निकल जाओ यहाँ से अभी, इसी वक्त। तुरंत ह्यूमन रिसोर्स विभाग जाकर इस्तीफा दे दो। हमारी कंपनी जाओयुन ग्रुप में तुम जैसे नासमझ लोगों की कोई जगह नहीं है। मिस लिन, कृपया शांत हो जाइए। इन जैसे छोटे लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। कृपया अंदर चलिए, कॉन्फ्रेंस बस शुरू ही होने वाली है। मिस लिन, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप मिस्टर लिन मो की बहन हैं? हमारा पहले से लिन ग्रुप के साथ जो काम चल रहा था, क्या उसे फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है? हमारी कंपनी जाओ युआन पूरी तरह से अपनी मेहनत झोंक देगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब किस्मत में नहीं है तो जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। छेन यू, क्या वह सच में लिन खानदान की बेटी है? तुमने तो मुझसे कहा था कि उसके पास बस थोड़े बहुत पैसे हैं। मुझे भी नहीं पता था। अगर वह इतनी अमीर होती तो वह इतनी छोटी कंपनी क्यों चलाती? आयु, लिनशी के भाई का नाम क्या है? लिनमो। लिनमो, वह सचमुच लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तो असल बात यह है कि वह सच में लिन ग्रुप खानदान की बेटी है। तभी तो उसका भाई मायबाग चलाता है, इसीलिए उसका इतना रौब है। इतनी बेहतरीन औरत ने मुझसे 10 सालों तक प्यार किया। ऐसा नहीं है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती, वह तो बस मेरी परीक्षा ले रही थी। भले ही उसका खानदान अमीर न भी हो, फिर भी मैं अपने दम पर उसके लायक बनकर दिखाऊंगा। हाँ, पक्का यही बात है। आयु, अब क्या करें? मतलब क्या करें? अंदर चलो। जहां तक तुम्हारी बात है, क्लाइंट को नाराज करने की वजह से तुम्हें 2 बार नौकरी से निकाला जा चुका है। अब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम खुद यहाँ से चली जाओ। सुफे, तुम इनसे कहो कि ये मेरे लिए बात करें। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? एयू अभी अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर है। तुम उन्हें पीछे नहीं खींच सकती। तुम मेरी नेल आर्ट शॉप पर काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम दोनों कितने गिरे हुए हो। बहुत हुआ। एक बेवकूफ की वजह से बेकार में मूड खराब हो रहा है। चलो हम अंदर चलते हैं। असली तमाशा तो अभी शुरू होगा। जो मैं लीड कर रहा हूँ वो टियानचोंग इंटेलिजेंट इंटरैक्शन सिस्टम इस इंडस्ट्री के पूरे ढांचे को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इसका जो कोर एल्गोरिदम और इसका मॉडर्न विजन है, वैसा इस इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। यह एक नए युग की शुरुआत करेगा। वाइस प्रेसिडेंट चैन, हमारी कंपनी जाओयुन ग्रुप के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, वही हमारे भविष्य की उम्मीद है। उनके साथ होने से हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। लिनशी, क्या तुमने देखा? ये है तुम्हारा आदमी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे पास वापस ले आऊंगा। माँ कीजिएगा, मैं आपको टोकना चाहूंगी।
मुझे वाइस प्रेसिडेंट चेन की ओर से दिखाए गए इन दस्तावेजों पर थोड़ा शक है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्योंकि इन पेपर्स में जिस कोर पेटेंट टेक्नोलॉजी की बात है वो मेरी है। क्या क्या पेटेंट होल्डर मिस लिन है? क्या यह एक तरह की बिजनेस चोरी नहीं है? दोस्तों, कोई गलतफहमी मत पालिए। यह पेटेंट मुझ पर और लिन शी के संयुक्त शोध का नतीजा है। हम दोनों एक रिश्ते में हैं और हम दोनों ही इसके हकदार हैं। शुरुआत में मैंने उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए ही इस पेटेंट के कागजात पर उनका नाम भी शामिल किया था। इसका मतलब हमारी कंपनी अब तो पूरी तरह से लिन ग्रुप के साथ जुड़ जाएगी। ये तो बहुत ही शानदार है। रिश्ता? चेन यू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी मंगेतर वहीं नीचे बैठी हुई है। लिन शी, अब तमाशा करना बंद करो। एक बार आज का दिन बीत जाए, फिर ये सारा सम्मान हम दोनों का ही होगा। उस समय तुम्हारे परिवार की ताकत के साथ मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ूंगा और मैं तुम्हारी उस छोटी सी कंपनी के साथ भी काम करूंगा। जब हम दोनों हाथ मिलाएंगे तो भविष्य में जीत हमारी ही होगी। हम दोनों? मैं तुम्हारे साथ हाथ भला क्यों मिलाऊंगी? और वैसे भी यह पेटेंट तकनीक पूरी तरह से सिर्फ मेरी है, तो फिर मैं चुप क्यों रहूं? मिस लिन, कृपया बताएं आपका और मिस्टर चेन का अभी असल में क्या रिश्ता है? मेरा मिस्टर चेन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं अभी यह नहीं कह सकती कि मेरी शादी हो चुकी है, वरना इससे कंपनी और गू येहान की इज्जत पर आंच आएगी। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह झाओ युआन कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग मेरे पास मौजूद इस मुख्य तकनीक को चाहते हैं तो सम्मान के साथ पैसे देकर इसे खरीदें, वरना मेरी वकीलों की टीम अंत तक इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। यह सब आखिर हो क्या रहा है? तुमने किस तरह के इंसान को नौकरी पर रखा है? चेन यू, तुम अपना काम किस तरह से कर रहे हो? अगर तुमने यह सब साफ नहीं किया तो कंपनी इसके सारे नतीजे भुगतने के लिए तुम्हें मजबूर करेगी। सर, आप चिंता मत कीजिए, ये पेटेंट मेरे ही हैं, बस बाहरी तौर पर ये उसके नाम पर दर्ज है। वह अभी मुझसे नाराज है, पर हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। शादी? तुम आज अपनी पत्नी को साथ लाए हो और फिर भी लिन कॉर्पोरेशन की बेटी से शादी करने का सपना देख रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो? आसमान की ऊंचाइयों को छूना तुम्हारे बस की बात नहीं। बॉस, मैं तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हर मानहानि और आर्थिक नुकसान के लिए तुम अकेले जिम्मेदार होगे। मिस्टर चेन, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो। यह आदमी तो पूरी तरह बर्बाद हो गया है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लिन शी, तुमने ऐसा क्यों किया? यह सब तुम्हारी खुद की करतूत है। मैं मानता हूं कि इस मुकाबले में मेरी हार हुई है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैंने सू फेई से बात कर ली है। आज सुबह ही मैंने उसकी मां को वापस गांव भेज दिया है। कल मैं कोर्ट जाकर उसे तलाक दे दूंगा और उससे अपना हर रिश्ता पूरी तरह खत्म कर लूंगा। शिक्षी, मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। आपका परिवार बहुत बड़ा और ताकतवर है। मैं आपसे नहीं जीत सकता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक और मौका दीजिए। चेन यू, तुम्हें खुद पर इतना भरोसा कैसे है? क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हें वापस पाने के लिए है, ताकि मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आऊं? क्या ऐसा नहीं है? तुम्हारी शादी की पूर्व संध्या से, जब तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सू फेई के साथ शादी करने दूं, जब तुमने मेरी माँ की आखिरी निशानी बेच दी ताकि तुम अपनी पसंदीदा औरत के लिए रास्ता साफ कर सको, तब से हमारे बीच सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह सच नहीं है, वह सब झूठ था। मैं उस वक्त बस नाटक कर रहा था। क्या तुमने भी एक आदमी को नाटक करने के लिए नहीं ढूंढा? अब हम बराबर हुए। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा नाटक था या नहीं, लेकिन मेरा सच है, मैंने शादी कर ली है। असंभव, यह नामुमकिन है। सगाई की एक अंगूठी के लिए मैंने 10 साल इंतजार किया और तुमने उसे पहना दिया किसी और औरत के हाथ में। क्या तुम्हें पता है, मेरे पति ने भी मेरा 10 साल इंतजार किया है। अब मैं बहुत खुश हूं और हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा। यह सब तुम्हारी चाल है।
तुम बस चाहती हो कि मैं यह मान लूं कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं हार गया। अब यह सब बंद करो। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? चेन यू, हमारे बीच सच में सब खत्म हो गया है। लिंशी, लिंजी, मैंने इसे बहुत पहले ही वापस खरीद लिया था। मेरा इरादा था कि मैं इसे तुम्हें प्रपोज करते वक्त इस्तेमाल करूं। शिक्षी, ये हमारे परिवार की निशानी है। मेरा सपना टूट गया। इसे बेच दो और अपना सपना पूरा करो। मैं कसम खाता हूं, जब भविष्य में मेरी कंपनी सफल होगी तो मैं इसे 10 गुना, 100 गुना कीमत देकर वापस ले आऊंगा। शिक्षी, इन सालों के हमारे प्यार के बारे में सोचो। हमारे पुराने दिनों को याद करो। वापस मेरे पास आ जाओ। क्या तुम आओगी? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। शिक्षी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? ये रहे $10 लाख। तुम्हारा क्या मतलब है? शुरुआत में मैंने तुम्हारे सपनों के लिए अपनी माँ का हार बेच दिया था। अब तुमने उसे वापस छुड़ा लिया है। इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। इन $10 लाख को हमारे बीच के आखिरी रिश्ते का अंत समझो। $10 लाख? लिंशी, हमारे 10 साल पुराने रिश्ते की कीमत क्या तुम्हारी नजर में सिर्फ $10 लाख है? मैं हमारे बीते हुए कल के उस रिश्ते का बहुत सम्मान करती हूँ। यह मेरी ही गलती थी कि मैंने इंसान को गलत पहचाना। चेन यू, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, पर मुझे इन 10 सालों का कोई अफसोस नहीं है। ये मेरी जवानी के लिए एक सबक की तरह थे। सबक? तो तुम मुझे सिर्फ एक सबक समझती हो। ये $10 लाख अपने पास रखो और अपने गांव वापस जाकर अपनी जिंदगी बिताओ। हमारे बीच सब सच में खत्म हो चुका है। शिक्षी, शिक्षी, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। चेन यू, विदा। मैंने 10 साल एक गलत इंसान से प्यार किया। आज आखिरकार मैंने अपनी उस लाचार शख्सियत को पूरी तरह अलविदा कह दिया है। वापस आ गई? हस्बैंड, आप जाग गए। हस्बैंड, मैं थोड़ी थक गई हूँ। क्या आप मुझे अपनी बाहों में लेकर सोने चलेंगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह चेन यू पूरी तरह से एक मतलबी इंसान है जो बस अमीर लड़की ढूंढता है। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो कोई बात नहीं थी, पर उसने अमीर होने का नाटक करके मुझे बेवकूफ बनाया। अब देखो क्या हुआ, उसे झाओ युआन से निकाल दिया गया है और वह बहुत सारे कर्ज में डूबा हुआ है। यह मेरी बदकिस्मती है। तो अब तुम क्या करोगी? मैं और क्या कर सकती हूँ? कल मैं जाकर तलाक के कागजात ले आऊंगी। लेकिन उसने जो मुझे वो बेकार सा नेल पार्लर दिया था, मैंने उसे सस्ते में बेच दिया है। इन पैसों के साथ मैं एक नए शहर जाऊंगी। वहां मैं फिर से एक अमीर जिंदगी जी सकूंगी। अभी बाद में बात करती हूँ। कोई आया है? कौन है? आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? क्या ये श्री चेन्यू का घर है? मेरे पास पैसे नहीं है। हम पहले ही तलाक लेने का फैसला कर चुके हैं। अगर आप कर्ज के पैसे मांगने आए हैं तो जाकर चेन्यू को ढूंढिए, मेरे पास मत आइए। मिस सोफी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ मिस्टर चेन से मिलने आया हूँ एक सौदे के सिलसिले में। बात यह है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मुझे बिना बताए घर आना पड़ा। सौदा? मैं चाहता हूँ कि मिस्टर चेन मुझे वह ट्यांगक्योंग सिस्टम की जरूरी तकनीकी फाइलें बेच दे। आपको बेच दे? $1 करोड़। अगर वह मान जाता है तो कर्ज के मामले में भी
मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसे यह बात बता दूंगी। शुक्रिया। $1 करोड़। चेन यू जैसा मूर्ख इंसान वह जरूर इन पैसों का इस्तेमाल कर चुकाने में करेगा और फिर अपने झूठे ख्वाब देखना जारी रखेगा। पर ऐसा क्यों हो? इतने समय में मेरा जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। मैं यह पैसे लेकर ही रहूंगी। मिल गया। सुफे, मिल गया। सुफे, तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरी एक लिपस्टिक खो गई है। मुझे लगा कि यहीं कहीं गिरी होगी। क्या तुमने रहने की जगह ढूंढ ली है? हाँ, ढूंढ ली है। आप चिंता न करें। पिछले कुछ समय से आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। इसकी कोई बात नहीं है। ये कार्ड अपने पास रखो। इसमें $5 लाख हैं। इसके अलावा जो गाड़ी मैंने तुम्हें लेकर दी थी और वो जो नेल आर्ट पार्लर की दुकान है, क्या हम उन्हें पहले बेच सकते हैं? मैं उन पैसों से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहता हूं। आयु, मुझे बहुत खेद है। वो जो गाड़ी है, मेरा भाई उसे पिछले 2 दिनों से गांव ले गया है। गांव के सब लोग जानते हैं कि वो उसी की है। अगर आप इसे अभी वापस मांगेंगे तो मेरे मम्मी पापा बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे। और नेल पार्लर का क्या? नेल पार्लर मेरी सहेली ने देखा कि मैं मुश्किल में हूँ तो उसने उसे संभाल लिया। और जहाँ तक पैसों की बात है, पैसे मैंने माँ के इलाज के लिए घर भेज दिए हैं। समझ गया। आयु, तुम हिम्मत मत हारना। अपनी काबिलियत के दम पर तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। सच है, हर औरत लिंसी जैसी नहीं होती जो मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। वो पागल औरत, आज उसने मुझे सिर्फ $10 लाख दिए, लेकिन उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। एक बार मैं इस सूफेई वाली मुसीबत को सुलझा लूं तो मैं उसे जरूर मना लूंगा। प्रेसिडेंट लिन, इस बार के जश्न के लिए क्या हमें बुलाना चाहिए? आपके कुछ दोस्तों को? तुम मेरे मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में उन सभी को जिन्हें मैंने स्टार किया है, सबको एक इनविटेशन भेज दो। ठीक है प्रेसिडेंट लिन। लिंसी को मुझ पर सफेद शर्ट बहुत पसंद है। आज यही पहनकर उससे मिलने जाता हूं। पापा, माँ, आप लोग यहां कैसे आए? क्यों? क्या मैं यहां नहीं आ सकता? अगर मैंने सूफे को फोन नहीं किया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुमने घर बदल लिया है। वह पिछला बड़ा घर कहां गया? क्या तुम्हारा लिंशी के साथ कोई झगड़ा हुआ है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, लिंशी बहुत ही अच्छी बच्ची है। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। हम इस बार यहाँ आए हैं ताकि उसके परिवार से मिल सकें और तुम दोनों की शादी तय कर सकें। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं बस शिक्षी को प्रपोज करने की तैयारी ही कर रहा हूं। जरा देखो तो, लिंशी कितनी समझदार बच्ची है। उसकी नई कंपनी का जश्न है और उसने फिर भी हमें बुलाना याद रखा। उसने वाकई मेरे मम्मी पापा को इनवाइट किया। वो सच में अब भी मुझसे शादी करना चाहती है और मेरे परिवार की मंजूरी पाना चाहती है। लिंशी, तुम वाकई मुझे भुला नहीं पाई हो। ये सच में चेन यू की वजह से ही संभव हुआ है, जिन्होंने जाओ युआन में पहले ही हमारे लिए इनविटेशन कार्ड्स का इंतजाम कर दिया था। वरना
इस तरह के शानदार नज़ारे को हम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते। सुना है कि चेन यू को निकाल दिया गया है, तो शायद वह आज नहीं आ पाएंगे। अरे चेन यू, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्या तुम सू फे के साथ? वह सिर्फ एक दिखावा था। हमारा अब तलाक हो चुका है। मैंने तो काफी पहले ही लिन शी से शादी कर ली थी, और आज का यह जश्न उन्हीं ने मेरे लिए रखा है। सुनो, क्या तुमने सुना है? प्रेसिडेंट लिन आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हैं अपने प्यार के लिए। क्या सच में? ये तो बहुत ही रोमांटिक है। सरप्राइज? मुझे पता था कि लिंजी आज भी मुझसे प्यार करती है। आज वह सबके सामने मुझसे सुलह करने वाली है। चलो अब खड़े मत रहो, चलें। हम साथ में जश्न में चलेंगे। चलो चलते हैं। चलो। बेटे, जो कंपनी तुम पहले चला रहे थे, क्या वह शिक्षी जितनी अच्छी थी? सब एक जैसी ही हैं। हम सभी बहुत काबिल लोग हैं। एक ही परिवार के लोगों में क्या परायापन, तुलना करने की जरूरत नहीं है। चलिए। बिल्कुल मेरे जैसा है। प्रेसिडेंट लिन, जो घड़ी आपने मुझे लाने को कहा था, वह तैयार है। बहुत अच्छा। प्रेसिडेंट लिन, क्या आपने सच में तय कर लिया है कि आज आप सबके सामने अपने और प्रेसिडेंट गू के रिश्ते को जाहिर करेंगी? मुझे डर है कि दुनिया वाले कहेंगे कि आप गू कॉर्पोरेशन के दम पर। मैं चाहती हूं कि वे कहें। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मैं लिन शी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर यह खड़ी हूं। मैं गू येहन के काबिल हूं, चाहे एक बिजनेस पार्टनर के रूप में हो या एक पत्नी के रूप में। मैं समझ गई। सभी मेहमानों का स्वागत है। अब आइए हम जोरदार तालियों के साथ इस समारोह की आयोजक, लिंस डिजाइन की फाउंडर और प्रेसिडेंट सुश्री लिनशी को भाषण देने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने व्यस्त समय से वक्त निकालकर लिन कॉर्पोरेशन के डिजाइन समारोह में शामिल हुए। यहां आप सबका शुक्रिया अदा करने के अलावा मैं धन्यवाद देना चाहती हूं एक बहुत ही खास इंसान का। वह वही है जिन्होंने मेरी दुविधा के समय मुझे हिम्मत दी। वही है जिन्होंने मेरी कमजोरी के पलों में मुझे सही दिशा दिखाई। वही है जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि एक अच्छा जीवन साथी आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। बेटा, क्या तुमने सुना? शिक्षी तुम्हारे बारे में बात कर रही है। माँ, धीरे बोलिए। यह सब तो मेरा फर्ज था। चेन यू, तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी खूबसूरत पत्नी मिली। शुक्रिया। आज मैंने अपने पति के लिए तैयार किया है एक बहुत ही खास तोहफा। यह खास तौर पर मेरे द्वारा डिजाइन की गई एक घड़ी है, क्योंकि मैं इसे अपने जीवन के सबसे प्रिय इंसान को देना चाहती हूँ। यह घड़ी काले रंग की क्यों है? हमारे AU को तो नीला रंग सबसे ज्यादा पसंद है ना? माँ, आप नहीं समझेंगी। नीला रंग कितना आम लगता है। शिक्षी की पसंद बेहतरीन है। वह जानती है कि किस मौके पर क्या तोहफा देना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम सब परिवार वाले खुश हैं। वही काफी है ना? और वह शख्स है वही तो गू ग्रुप के CEO मिस्टर गू येहान है। लिन शी, तुम यह सब क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से मेरे सामने नाटक कर रही हो? शिक्षी, क्या कोई गलतफहमी हुई है? जब सुबह श्याओयू आई थी तो वह बहुत खुश थी। मिस्टर चेन, मिसेस चेन, मुझे माफ कर दीजिए। शुरुआत में प्रेसिडेंट लिन के निर्देशों के अनुसार हमने केवल अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के इन 2 लोगों को ही आमंत्रित किया था। ये मिस्टर चेन यू हमारी गेस्ट लिस्ट में नहीं है। अब
मुझे लगता है कि मुझे कुछ साफ कर देना चाहिए। मेरा और मिस्टर चेन यू का 1 महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी हूँ। ये नामुमकिन है। एयू ने मुझे सब बताया था कि तुम वो मतलब गर्भवती हो। मैं तो पोते का इंतजार कर रही थी। चेन यू, उसकी शादी हो चुकी है और जहां तक मेरी बात है, मेरे पति मेरे साथ हैं, मिस्टर गू येहान। वह एक दिखावे की शादी थी, सिर्फ अपने एक दोस्त की मदद करने के लिए। लिनशी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बहुत खूब बी, दिखावे की शादी। वो दोस्त जिसे मेरी बहन के 10 साल की जवानी और मेहनत की जरूरत थी, क्या उसकी मदद के लिए तुम्हें इस झूठी शादी के नाटक से सबको धोखा देना सही लगा? चेन यू, तुम जैसे एहसान फरामोश इंसान को हमारा लिन परिवार कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तुम नीच इंसान, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। तुमने हमारी चेन परिवार की नाक मिट्टी में मिला दी है। पिताजी, आपने मुझे मारा? तुम पागल हो गए हो बेटा। तुम किसी अजनबी के लिए शिक्षी का दिल कैसे दुखा सकते हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने बस एक दोस्त की मदद की थी। मैंने सू फे के साथ कुछ नहीं किया है। यह धोखा देना नहीं होता। यह वाकई घटिया है। इन खुदगर्ज लड़कों की सोच वाकई अलग होती है। चेन यू, अब जब बात यहां तक आ गई है तो चलो शांति से अलग हो जाते हैं। मुझे लगता है चीजों को इतना बदसूरत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षी, तुम मेरी बात सुनो। यह मेरी पत्नी का फंक्शन है, यह तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया यहां से चले जाओ। चला जाऊं? किस हक से? इस कंपनी में मेरी मेहनत लगी है। लिनशी, तुम मतलब निकल जाने पर मुझे छू नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत? तुम्हारा मतलब है मेरी बहन की कंपनी की खास तकनीक को चोरी करके झाओ युआन ग्रुप में चले जाना, यही ना? यह क्या बकवास है? मैं बकवास कर रहा हूं? वैसे मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक अच्छी खबर है। तुम्हारी वह अच्छी दोस्त, तुम्हारी नई पत्नी सू फेई, व्यापारिक राज चोरी करने और गैरकानूनी लेन देन के शक में पुलिस की गिरफ्त में है। उसने पैसों के लिए तुम्हारी उन चीजों को जिन पर तुम्हें बहुत नाज था, सब कुछ बेच डाला है। और अब पुलिस जिसके पास जाने वाली है वह तुम हो। यह मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी नहीं पता। यह सब उसने किया है। यह सब उस घटिया औरत सूफे का काम है। उसने तो चुरा लिए हैं तुम्हारे भाई के $10 लाख। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। उसने मुझे धोखा दिया है। असली शिकार तो मैं हूं। तुम शिकार हो या नहीं, यह एक फोन कॉल से पता चल जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं चेन यू, मैं तुम्हें इज्जत के साथ छोड़ना चाहता था, लेकिन अब देख रहा हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। सिक्सी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे वाकई कुछ नहीं पता। लिनशी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे फिर से माफ कर दो। मुझे बस एक मौका और दे दो। चेन यू, अब जब सब कुछ सामने आ चुका है और तमाशा बन चुका है, तो यह मुसीबत तुमने खुद बुलाई है, इसलिए किसी और को दोष मत दो। गार्ड्स, इसे घसीटकर बाहर निकालो। नहीं, ऐसा मत करो। बचाओ मुझे। चिल्लाना बंद करो, तमाशा मत बनाओ। जल्दी निकलो यहां से। आप सभी मेहमानों को हुई असुविधा के लिए मैं माफी मांगती हूं। अब मैं घोषणा करती हूं कि लिन ग्रुप गू ग्रुप के साथ मिलकर एक लंबे और गहरे व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत करेगा। और मैं अपनी प्यारी पत्नी लिनशी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा।